एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्ट मेकर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऊंचाई एवं दूरी से है, जो बिहार बोर्ड 2022 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ जाती है और अक्सर स्टूडेंट लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि वह कंफ्यूज कर जाता है कि ये जो थीटा है यानी कि एंगल है कहाँ पे बन रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इस क्वेश्चन को बनाना सीखें। और अक्सर स्टूडेंट जो गलतियां करती है कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, इस कन्फ्यूजन को दूर करें। आज के बाद आपको कभी ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन कहाँ पे बन रहा है और आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई निकालना है। यानी कि एक मीनार है और एक भवन है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन कह रहा है, एक मीनार के पाद से एक भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। पहले हम एक मीनार बनाते हैं। मान लेते हैं यह मेरा एक मीनार है और एक भवन है। तो ये मेरा एक भवन है, यानी ये मीनार का पाद और ये भवन का, यानी कि ये दोनों का क्या हुआ, आधार। इस दोनों को हम मिला दिए पहले। तो मेरा ये क्या है, मीनार है और ये मेरा भवन है। अब बोल रहा है मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद, मीनार के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के पाद, मीनार का पाद ये हुआ और भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी भवन का शीर्ष मेरा ये हुआ। तो मीनार के पाद से भवन के शीर्ष, इसको मिलाते हैं। कितना दिया हुआ, मीनार के पाद से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30। अब कंफ्यूजन इसमें ये है, ये जो 30 दिया हुआ है ये कहाँ बनेगा, यानी कि ये 30 यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मीनार के पाद से, तो मीनार के पाद यानी कि यहाँ है, शिखर का, शिखर का यानी इसका जो है उन्नयन कोण कहाँ बन रहा है, मीनार के पाद से। तो मीनार का पाद यहाँ है तो यहाँ पे बन रहा है। फिर से समझने की हम इसको कोशिश करते हैं। क्या बोला, मीनार के पाद से भवन के शीर्ष का, तो भवन का शीर्ष मेरा ये हुआ और मीनार का पाद मेरा ये है। तो भवन के शीर्ष का यानी इसका कहाँ पे बन रहा है, मीनार के पाद से। तो मीनार का पाद ये है, यानी कि यहाँ पे बनेगा। यहाँ जहाँ से बोलेगा थीटा वहीं पे बनता है। तो कहाँ पे बोला है, मीनार के पाद से। तो यानी पाद, मीनार का पाद ये है, इसलिए थीटा मेरा यहाँ बनेगा। कितना बनेगा, दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पे होगा 30। क्वेश्चन आगे बोल रहा है, भवन के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद, तो भवन का पाद मेरा क्या हुआ, ये हुआ और मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष मेरा कहाँ, यहाँ है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि इस दोनों को हम क्या करेंगे, इसे करके मिला देंगे। अब
फिर इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो थीटा यानी 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ना है फिर से। भवन के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि मीनार के शीर्ष इसका उन्नयन कोण कहाँ बन रहा है? भवन के पाद से, भवन का पाद ये है, तो इसके साथ बन रहा है, यानी कि थीटा मेरा यहाँ बनेगा। और अभी हम आपको बताए थे कि जहाँ से हो, जिसके साथ बन रहा है वहीं पे साथ लिखा जाता है। तो से कहाँ लिखा हुआ है? यानी कि भवन के पाद से, यानी भवन का पाद यह है, यानी इसी के साथ मेरा थीटा बन रहा है। और कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, यानी कि ये जो मेरा कोण है, ये मेरा कितना है? 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है, यानी कि मीनार मेरा ये है, तो यानी इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। 60 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर है। अब हम इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब इसको हम थोड़ा सा मानते हैं, जो निकालना क्या है? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, और मीनार तथा भवन के जो बीच की दूरी है इसको मानते हैं x। इसी को हम लैंग्वेज में लिखते हैं, माना इसी क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में लिखे, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर, ये जो है जो CD है, तथा मीनार और भवन के बीच की दूरी BC बराबर x मीटर। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमको इसमें भवन की ऊंचाई निकालना है, तो हम चलेंगे इस त्रिभुज में। पहले चलते हैं ये त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज BCD में। डी में तो इसको समझना है। ऐसा कुछ त्रिभुज है, ये डी है, ये बी है, ये सी है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि जो एंगल दिया हुआ उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? मेरा लंब कहलाता है। और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो ये एंगल दिया हुआ यहाँ पे 30 डिग्री, यानी इसके सामने वाला भुजा एच जो है ये मेरा क्या हो गया? लंब। और ये मेरा जो एक्स है ये क्या होगा? आधार। और लंब और आधार किस में होता है? तो टेन में होता है। तो यानी हम टेन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यानी कि टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। और लंब का वैल्यू CD, आधार का वैल्यू BC। और टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। CD का वैल्यू दिया हुआ है H, और BC का वैल्यू दिया हुआ है X। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें एंगल ये दिया हुआ है मेरा 60। इसके सामने ये कहलाएगा मेरा लंब और ये कहलाएगा आधार। फिर लंब आधार किस में आता है? तो टेन में आता है। टेन का फॉर्मूला इसमें भी हम लगाएंगे।
तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 60 और बी सी का वैल्यू x। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 60 बटे √3। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से यानी ये जो वैल्यू है मेरा x का, इस वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे? पुट करेंगे, जिससे मेरा h निकल जाएगा। चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 1/√3 = h/x। 1/√3 = h/x या 1/√3 h। x का वैल्यू दिया हुआ है 60/√3। एक बटे √3 = ये √3 जो है मेरा, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा √3h/60। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करके इसका बगल में कर रहे हैं। जब इसको हम तुम बाय क्रॉस करोगे तो हो जाएगा √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा 3 h बराबर 60। सॉरी अब ये √3 ऊपर चल जाएगा तो यानी हो जाएगा 1/√3 = √3h/60। और जब हम इसको बाय क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा √3 × √3 यानी कि क्या हो जाएगा 3h = 60। अब 3 से 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि h = 60/3। कट करेंगे कितना आएगा 20, यानी कि h = 20 मीटर, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर। तो फ्रेंड ये रहा आपका सॉल्यूशन, निकल गया भवन की ऊंचाई h मीटर। इसमें पहले मतलब फिगर बनाना है, उसके बाद इसको मानने वाला लिखना है, उसके बाद हम यहाँ से सॉल्यूशन किए, यहाँ के बाद फिर हम यहाँ गए, उसके बाद सॉल्यूशन करते नीचे हम आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।